सो वेलकम टू प्रिया मोटिवेशन टॉकीज़ में आप सबका स्वागत है। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अगेन प्रिया मोटिवेशन टॉकीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो पिछले ब्लॉग में मैं खुद स्वस्थ नहीं लग रही थी। मैंने कहा भी था कि मुझे बहुत सर्दी और ज़ुकाम लग चुकी थी, इसीलिए मेरा सर भी बहुत भारी था। लेकिन बहुत बुखार था, लेकिन थोड़ा ठंड भी था। लेकिन अभी ठंड थोड़ा यहाँ पे कम है, तो मैं अभी ठीक हूँ। और क्यों, और इसका एक और भी वजह है ठीक होने के लिए। आप लोगों को थंबनेल टाइटल तो आपने जान चुके हैं, तो मैं बताऊंगी धीरे धीरे। लेकिन इसके पहले मैं अपनी मन की बातें आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो आज की कंटेंट है बुक फेयर को लेके। तो हमारे यहाँ पे भी बुक फेयर आया हुआ है, बहुत ही लोगों का भीड़ भी हो रहा है यहाँ पे। तो मैं आज ये अपना मन की बातें शेयर करूँगी, क्योंकि मैं तो मोटिवेट वीडियो बताती हूँ। अपना मन की बातें, अपना मन की जो पॉजिटिव सोच है, थॉट है, मैं डिलीवर करती हूँ। तो ये मेरा खुद का क्रिएशन है। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वायरल होंगी या नहीं होंगी, वो तो किस्मत पे आप लोग छोड़ दीजिए। मैंने भी खुद किस्मत में छोड़ा, लेकिन अपना क्रिएशन को मैं कभी रुकना पसंद नहीं करती हूँ। अपने काम मैं खुद ही आगे लेके चलती हूँ। तो आइए, तो फटाफट मैं अपना कंटेंट में आती हूँ। तो वैसे हम सब जानते हैं कि किताब हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। इसकी कोई मांग नहीं होती है, बाकी हर तरह की किताब से हर तरह की ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो ज्ञान पाक हम बचपन से लेके एक नींव तैयार करते हैं, जिसका एक विद्यार्थी के रूप में हम पाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में लोग अपनी पर्सनल लाइफ में इतना बिजी हो गया है कि 2 मिनट अपना पसंद की किताब के साथ नहीं बिता पाते हैं। तो किसी को पीएलपीसी करना, क्रिटिसाइज करना, रोस्टिंग करना, किसी किसी का मजाक उड़ाना, किसी को अपना शॉपिंग में गुम हो के बैठ जाना, ऑनलाइन शॉपिंग हो चाहे अपना मेकअप का सामान हो। तो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी रोज़ाना ज़िंदगी में 1 सेकंड अपना अपना पसंद की किताब के साथ भी वक्त बिताइए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत पहले कि जो लोग बहुत किताब में डूबे हुए रहते हैं ना, उसका एक पर्सनैलिटी हो जाती है। मतलब एक अच्छा, एक शाइनिंग ब्राइट पर्सनैलिटी। मतलब इन लोगों को दूसरे लोगों से एक अलग ही नज़रिया हो जाते हैं। तो जिसे हम कहते हैं स्कॉलर। तो मैं भी बचपन में बहुत किताब में डूबा हुआ रहता था। ओलिवर ट्विस्ट की कहानी बताइए, इंग्लिश लिटरेचर में शर्लक होम्स, शेक्सपियर की हर एक नॉवेल, कितना सब कुछ याद सता है। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही कीमती था, जहाँ मैं इतना इतना नॉवेल्स, इतना इतना स्टोरीज, हॉरिबल स्टोरी बताइए, या फिर पोइट्री बताइए, बंगाली पोइम बताइए, काजी नजरुल इस्लाम, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो बस मेरा दिमाग में हमेशा बैठा ही रहता है, मेरे दिलो दिमाग में छाया हुआ है। तो मैं बता नहीं पाती हूँ मुझे कितनी खुशी मिलती है। वो वक्त मेरे लिए एक कीमती वक्त था। लेकिन जब मैं ये सब कुछ पोइट्री, इतना सब कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं समझ पाती हूँ। हाँ, एक और पोइम की मुझे बहुत याद आती है, द रोड नॉट टेकिन। मतलब तुम जितना भी रास्ता चुनो बस सोच समझ के चुनो। एंड एक कीमती बातें, और एक मतलब लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। इस शॉर्ट लाइफ में ज़िंदगी में बहुत कुछ मिशन अपने लिए पहला रहता है, लेकिन जो पूरी नहीं हो पाती है। तो आज ये बातें बहुत कुछ मतलब याद आती है दिलो दिमाग में। लेकिन जब जब बुक फेयर आते हैं ना, तब और भी ये जागृत हो जाता है ये सब कुछ बातें। मतलब वो ऑथर भी कैसा, मतलब कैसा एक वास्तविक सोच सबके दिलो दिमाग में बैठा दिया है, लाइफ को एक और अलग नज़रिया में देखने के लिए। तो चलिए वापस में आ जाते, मैं भी भावुक हो जाती हूँ कभी कभी। तो पुस्तक मेला की ऐसी जगह है जहाँ कॉलेज के स्टूडेंट बताइए, स्कूल स्टूडेंट बताइए, अपने अपने सब्जेक्ट की नया पब्लिकेशन ऑथर की बुक पाते हैं। अपने अपने इंटरेस्ट चॉइस है, कौन कैसा किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। किसी को नोबेल, किसी को कुकिंग रेसिपी, किसी को ज्योतिष, किसी को एस्ट्रोलॉजी, किसी को मैगज़ीन पढ़ना, किसी को पेंटिंग की भी शौक होती है। तो ये सब कुछ एक प्रावधान पुस्तक मेला से ही मिलती है। तो आज की शाम आप लोगों के साथ, तो लेकिन मैं आप लोगों को बुक फेयर का टूर दिखाने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी।
ज़िंदगी में आप किसी को कितना ही करीब मान लीजिए, लेकिन पहला जो करीबी रिश्ता आप अपना किताब को बनाइए, 2 मिनट उसके साथ बिताइए। जितने भी आपको मन में डिप्रेशन हो जाए, कितनी जितना भी अपना मन को उदासी हो जाए, लेकिन 2 मिनट दीजिए, आपको सुकून मिलेंगे। क्योंकि आपकी मन की बात हल्का करने के लिए आपका किताबी आएंगे। आप डायरी लिखिए रोज़। सब कुछ यादगार में एक बना हुआ रहता है। तो ठीक है, मिलते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं। तो चलती हूँ, आज की शाम को बुक फेयर में आपसे मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। तो आज की शाम बुक फेयर पर तो मैं पहुंच चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं एंट्री, मतलब जहाँ से एंट्री होते हैं कितना लाइटनिंग किया हुआ है, और आसपास में फूड स्टॉल भी है, कॉस्मेटिक स्टॉल भी है, इमिटेशन ज्वेलरी भी मिल रहे हैं, और लोगों का भी शाम तक बढ़ ही रहा है। तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। ये है गेट पास, ये से मैंने एंट्री कर लिया। मैं आ गई हूँ बुक फेयर पे। तो आज की तैयारी यहाँ से और आज की ब्लॉग कंटेंट यहाँ से भी शुरू कर रही हूँ। तो एंट्री होने के बाद मैंने देखा कि एक वाटर फाउंटेन एक डिज़ाइन किया हुआ है, चारों ओर एक स्ट्रीट लाइटनिंग दिया हुआ है। अब देखिए अंदर छोटा छोटा पेड़, वो भी टॉप पर लगाया हुआ है, बहुत सारे रंग बिरंगे फूल है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ स्टॉल नंबर 1 और 2 साहित्य कुटीर पर। तो यहाँ पे बंगाली कुछ नोवेल्स है, ऑथर वाला। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे बच्चों वाला भी कॉमिक है, बंगाली कॉमिक भी है, लेकिन जैसे बंगाली ऑनर्स स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं ना, उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लोग नोवेल रखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को बारीकी से दिखा रही हूँ किस टाइप का बंगाली नोवेल यहाँ पे अवेलेबल है। और चारों ओर स्टॉल ही स्टॉल। मैं सारा स्टॉल घूम नहीं पाई हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला है, रात का भी वक्त है, मुझे जल्दी घर भी जाना था। जितना हो सके मैंने कैप्चर किया। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम और फंक्शन का भी आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे भी पार्टिसिपेट किया है इस डांस प्रोग्राम में। तब रेडी हो रहे हैं, हाँ, तो इसीलिए अपनी टीचर से शूट करवा रहे हैं। बट मज़ा आया इन लोगों का जुनून देख के। तो स्टॉल नंबर 37, 38, 39 पे मैं आ चुकी हूँ। ये भी बंगाली का बुक स्टॉल है। बंगाली अल्फ़ाबेट भी है यहाँ पे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी है, नर्सरी स्टूडेंट लोग प्रैक्टिस का भी कुछ बुक्स है, कलरिंग का भी बुक्स है। तो ये स्टॉल बच्चों वाला के है, इसे मैंने नहीं गया। तो ये दूसरा स्टॉल है, तीसरा स्टॉल में जा रही हूँ विज़िट के लिए। लगभग आधा बुक स्टॉल बंगाली किताब से ही भरा हुआ था। बंगाली मतलब बंगाली कहानियाँ जो होते हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, रामकृष्ण परमहंसदेव। लेकिन मैं एक्चुअली बंगाली में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे हिस्ट्री वाला कुछ बुक चाहिए जहाँ पे मैं फिर कुछ फ्रीडम इंडिपेंडेंट फाइटर के बारे में पढ़ सकूँ, इनकी बायोग्राफी में पूरा पढ़ सकूँ। क्योंकि मैं मोटिवेटेड वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, ताकि मैं इनसे कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव प्रेरणा मैं ले सकूँ। तो मैं हिस्ट्री का कोई स्टॉल अभी तक मेरा नज़र में नहीं आया है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। अब देखिए बहुत सारा पेंटिंग है, कितना सारा पेंटिंग भी है, एनिमल्स का पेंटिंग है। ये है इसका बगल वाला स्टॉल। लगभग यहाँ पे सब कुछ बंगाली में लिखा हुआ ही किताबें मिल रहा है। तो अभी इस स्टॉल में मैं आ चुकी हूँ। मैं सिलेक्ट करी हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा हिस्ट्री वाला कुछ बुक मिल जाए, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वाला कुछ बुक मिल जाए, क्योंकि मैं हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ। वैसे मैं हिस्ट्री लेके मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैं आई एम डूइंग माई कोर्स ऑन पैथोलॉजी, लेकिन मुझे हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्ट है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किताब मेरा नज़र में नहीं आया, इसलिए मैं घूम रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ। तो कैमरा को मैं सामने आके मैं ढूंढ रही हूँ अपना मनपसंद स्टॉल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है मुझे ऐसा कुछ भी। अब देख पा रहे हो शाम हो रहा है। जितना भी लेट नाइट होंगे इतना भीड़ होंगे।
क्या मैं बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ पे बुक स्टॉल बहुत फेमस तरीके से होते हैं, बहुत ज़ोरों शोरों से होते हैं। आप तो देख ही पा रहे ना एंट्री में कितना स्ट्रीट डेकोरेटिंग किया गया है, मिडिल में एक डिज़ाइन किया हुआ है, चारों ओर स्ट्रीट डेकोरेटिंग किया गया है। तो काफ़ी बार मैं डिसअपॉइंटेड में हूँ क्योंकि मुझे कुछ हिस्ट्री का कुछ बायोग्राफी किताब नहीं मिल रहा है। मैं ढूंढ रही थी कि आज मैं एक तो किताब तो मैं उठाऊंगी, ज़्यादा नहीं किताबें खरीदूंगी क्योंकि उतना पढ़ने का टाइम भी नहीं है, लेकिन एक तो लूँगी मैं। तो आप देख पा रहे हो मेरा पीछे में कम्युनिटी ये है बुक फेयर का कम्युनिटी हॉल। सॉरी फिन ज़ुकाम थोड़ा हो चुका है मेरा, जस्ट इग्नोर इट। तो अब कुछ स्कूल वाला भी बुक स्टॉल आया है हमारे यहाँ पे दिल्ली पर ड्रीमलैंड स्कूल, विजन इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल की अथॉरिटी की तरफ से भी यहाँ पे बुक फेयर का बुक स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पे ये लोग अपना पब्लिकेशन का बुक बेचते हैं। ग्रास हॉपर आप देख पा रही हो, बच्चों के लिए एक एबाकस वाला सेंटर का बुक स्टॉल भी है, जो एबाकस प्रैक्टिस से अपना स्टूडेंट लोग कैलकुलेशन अपना पक्का करते हैं। और यह गैलरी स्टॉल अब देखो, एक मैजिक स्टॉल भी था लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पा रही, विज़िट नहीं किया मैंने। यह है पेंटिंग गैलरी, एनिमल्स का पेंटिंग। ये भी नॉवेल्स भी है, मतलब ये तो वेस्ट बंगाल में है इसलिए बंगाली बुक ही ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे इंग्लिश का भी कुछ बुक चाहिए, वो भी हिस्ट्री में। लगभग सारा बुक एक बुक स्टोर एक ही तरह का है, तरह तरह की नॉवेल्स ही बिक रहा है, बंगाली कॉमिक्स फ्रॉम इन्फेंट्स टू एडल्ट, जैसे भी आपका उम्र हो, आपकी उम्र के हिसाब से आपका इंटरेस्ट की बुक मिल जाएंगे। यह है वुडपिकर स्टॉल, मनोज बुक स्टॉल। लेकिन मैं तो ढूंढ रही थी हिस्ट्री का बुक स्टॉल कहाँ मिलेंगे। ये बुक स्टोर नंबर 2122। और गाइस मैं एक बात तो आपको बताना चाहूँगी कि मैंने वीडियो करते वक्त वॉइस को डब कर लिया क्योंकि गाना बज रहा था, और तो जानते कि यूट्यूब कुछ गाने को अलाउ नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैंने इस वॉइस को मैंने ऑफ़ कर दिया और अपना वॉइस ओवर लगा दिया मैंने। और फाइनली मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक स्टॉल में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे साइंस का बहुत सारा बुक्स मिल रहा है। फाइनली मुझे मेरा पसंद का किताब मिल गया, सावरकर, डॉक्टर सावरकर जी की किताब। इनका पूरा बायोग्राफी का बुक मिल गया जो मेरे हाथ पे है, मैं हाथ में थाम के रखी हूँ, मैं अच्छे से गौर से देख रही हूँ। तो मैंने थोड़ा वहाँ पे पढ़ना भी शुरू किया कि ये बुक मेरे लिए कंफर्टेबल होंगी या नहीं, इसका लैंग्वेज मुझे समझ में आएंगे या नहीं। एक्चुअली बहुत ही शोर शराबा हो रहा था बुक फेयर में, इसीलिए मुझे मजबूरन मुझे ओरिजिनल वॉइस ऑफ करना पड़ा, और मैं खुद की वॉइस ओवर दे रही हूँ। ये मेरा डबिंग किया हुआ वॉइस है, तो आप देख लीजिए। मैं वहाँ पे थोड़ा पन्ने भी पलट रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मुझे इसका लैंग्वेज समझ में आ चुका, तो मैंने उठा लिया मैंने। तो मैं जाते वक्त इसको ख़रीद लूँगी। तब आते हैं फूड स्टॉल पे, देखिए कितना आयोजन किया गया है। जितना भी बुक स्टॉल में पब्लिक लोग नहीं जा रहे हैं घूम के आ रहे, लेकिन फूड स्टॉल में लोग जमा होकर अपना पेट पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अथॉरिटी की मतलब जो हमारे काउंसिलर है वो अच्छे से बढ़िया तरीके से फूड स्टॉल भी सजाते हैं, ताकि आप किताब खरीदते खरीदते पढ़ते पढ़ते थक जाए तो आप अपनी भूख भी मिटा लीजिए। सिर्फ एक या दो फूड स्टॉल नहीं, आप देखिए यहाँ पे ढाकाई पीठे मिल रहा है, बंगाली फेवरेट पीठे, और यहाँ पे अचार, मुरब्बा, बहुत तरीके का अचार मिल रहा है। और यहाँ पे जलेबी मिल रहा है। यहाँ पे चाट का दुकान है, टिक्की चाट, आलू चाट,
मटर का करी। तो फाइनली ये है चाइनीज़ स्टॉल, लेकिन यहाँ पे पराठा और आलू दम भी मिल रहा है, कश्मीरी आलू दम। तो देखिए लोग कितना शौक से खा रहे हैं। ये है मोमो स्टॉल, वेज मोमो, पनीर मोमो, चिकन मोमो का स्टॉल। और यहाँ पे भी फ्राइड पॉपकॉर्न भी मिल रहा है। तो मैं आज की कंटेंट को मैं यहाँ एंड करूँगी। एंड करने से पहले आप लोगों से मैं शुक्रिया गुजार करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की आशीर्वाद से मैं इतना अच्छा ब्लॉग बना पा रही हूँ, इतना अच्छा कंटेंट बना पा रही हूँ, इतना मैं मोटिवेटेड हूँ खुद कि मैं बता नहीं पा रही हूँ, अपना खुशी को मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं चैनल को कंटेंट को एंड करने से पहले मैं मिठाई के सेंटर में जाऊंगी, घर के लिए कुछ मिठाई वगैरह खरीदूंगी, क्योंकि मम्मी को चिकन पसंद नहीं है और मौसी को फ़िश पसंद नहीं है। तो फ़िश की आइटम और चिकन के आइटम कोई कुछ नहीं लेंगे। तो मैं भी जाऊंगी मिठाई के सेंटर में, देखती हूँ क्या क्या तरीके की मिठाई अवेलेबल है। बहुत भीड़ है, बहुत रात हो चुकी है, अभी मुझे भी निकलना चाहिए घर पे, सब वेट भी कर रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय।